मालूम है जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या है? किसी को मालूम है जिंदगी में ऐसी कौन सी सबसे जरूरी चीज है जो आपको लगता है कि ये चीज मुझे चाहिए चाहिए? सोच के, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, सोचो। कोई कहेगा शादी होनी चाहिए, कोई कहेगा सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, मुझे कोई कहेगा मुझे करोड़ रुपया चाहिए, है ना? ऐसी कौन सी चीज है जो जिंदगी में आपको चाहिए चाहिए? 10 सेकंड दे रहा हूं, सोचकर बताएं। मालूम है सबसे महत्वपूर्ण चीज सरकारी नौकरी नहीं है, आपकी डिग्री नहीं है, आपका नाम नहीं है, शांति भी नहीं है। शांति भी सबसे जरूरी चीज नहीं है, आनंद भी सबसे जरूरी चीज नहीं है। ये चीजें हमें चाहिए। नौकरी भी सबसे जरूरी नहीं है, गाड़ी बंगला भी सबसे जरूरी नहीं है, अच्छी सेहत भी सबसे जरूरी नहीं है, मुक्ति सबसे जरूरी है, मोक्ष सबसे जरूरी है। क्योंकि ये जो बाकी सब चीजें हैं, मैं कहता हूं हां ये चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी नहीं है। दुनिया इन चीजों के पीछे भागती है, संसार इन चीजों के पीछे भागता है। दुनिया कहती है शांति शांति शांति, आनंद आनंद आनंद, पैसा पैसा पैसा, मेडल मेडल मेडल, नौकरी नौकरी नौकरी, डिग्री डिग्री, ये तो सब कोई कहता है। लेकिन एक चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है मोक्ष, मुक्ति, साल्वेशन। बाइबल में लिखा है धन्य है वह जिसके पाप क्षमा कर दिए गए, धन्य है वे जिसको अपनी करनियों का लेखा देना ना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है हर कोई गुनाहगार है और परमेश्वर की महिमा से दूर है। कहां है? परमेश्वर की महिमा से दूर है। आज मनुष्य दूर है, क्यों? अपने गुनाह के कारण। आए हम पवित्र शास्त्र बाइबल में एक वचन को देखेंगे। आपके पास बाइबल है, खोल लीजिए, हम स्क्रीन पे भी देखेंगे। हम जाएंगे इक्लेसियास्टेस चैप्टर 7 वर्स 1, सबोपदेशक, उसका 7वां अध्याय और पहली आयत। और आज हम इसी आयत की ओर गौर करेंगे। अच्छा नाम अनमोल इत्र से, यहीं पर रुक जाए। इत्र समझते हो क्या होता है? परफ्यूम। कितने लोगों के पास परफ्यूम है? कितने वाला है? 100, 200, 500, 1000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, लाख लाख, 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए के परफ्यूम है ना। कई बार किसी ने अच्छा इत्र लगाया होता है, परफ्यूम लगाया होता है, मुझसे पूछते हैं ये कहां से लिया, इसका नाम क्या है? बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है अच्छा नाम, क्या लिखा है? अनमोल इत्र से, और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम होता है। अब यहां पर जो दूसरे हिस्से में लिखा है वो लिखा है मौत का दिन। सब कहें मौत का दिन जन्मदिन से बेहतर है। अब कोई कहेगा ये कहां की बात हुई, ये कहां की बात हुई? हम तो ये कहते हैं कि जो जन्म वाला दिन है वो ज्यादा अच्छा होता है। हम खुशी मनाते हैं जब किसी के घर में बच्चा आता है, बेटा आता है, बेटी आती है, तो उस घर में खुशियां मनाई जाती है। लेकिन हम कहेंगे लेकिन जब किसी घर में कोई मरता है तो वहां तो शोक होता है, विलाप होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है। वो दिन अच्छा कैसे हो गया? अब हर कोई, अगर हम संसारिक तौर पर सोचें, किसी से भी सवाल करो कौन सा दिन अच्छा है? जन्मदिन अच्छा होता है, जन्म का दिन अच्छा होता है, या मौत का दिन अच्छा होता है? कौन सा दिन अच्छा होता है? मौत का। लोग कहेंगे क्या सीख के आए हो कलीसिया में से, क्या मांग रहे हो तुम लोग? तुम जन्म की बात करो, लंबी उम्र की बात करो, तुम कहते हो मौत का दिन बेहतर है। हम नहीं कहते, बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जन्म के दिन से मौत का दिन उत्तम है, बेहतर है। अब ऐसा क्यों लिखा है? आज इन्हीं बातों पर तो हम गौर करेंगे, क्योंकि संसार की सोच परमेश्वर की सोच की उल्टी है। दुनिया कहेगी जन्म का दिन अच्छा है, परमेश्वर कहेंगे मौत का दिन अच्छा है। दुनिया कहेगी हाय परमेश्वर क्या किया, प्रभु कहेंगे अरे जो किया अच्छा किया। अब सवाल क्या है इसका मतलब? अब हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, प्रभु ने कहा मैं जीने के लिए नहीं आया, किस लिए आया हूं? मरने के लिए आया हूं। अब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर हमारे लिए जान देने के लिए आए,
क्योंकि मनुष्य ने उनके खिलाफ पाप किया और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर गए। उन्होंने अपना लहू बहाया, वो मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से फिर जी उठे। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है वो अकेले क्रूस पर नहीं थे। क्रूस की सजा जो होती थी, ये जो रोमी लोग जब पूरी दुनिया के ऊपर राज्य करते थे, कहीं उनका राज्य कमजोर था, कहीं मजबूत था। जब ये राज्य करते थे आज से करीब 2000 साल पहले, 2100 साल पहले, और उसके बाद भी उनका राज्य कुछ समय तक रहा, तो उनका जो लोगों को सजा देने का तरीका होता था वो कई तरीके अपनाते थे, लेकिन जो सबसे घिनौना तरीका था वो था किसी को क्रूस पे चढ़ा दो। उसको क्रूस पे चढ़ाते थे, हाथों में कीले डाल देते थे, पांवों में कीले, और धीरे 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 लहू बहता था, खून बहता जाता था, खून बहता जाता था। और उसके बाद अगर अंधेरा होने लगता था और अगर वो व्यक्ति अभी तक नहीं मरा तो वो क्या करते थे, उसकी टांगों को तोड़ देते थे, उसकी हड्डियां नीचे से पांव से तोड़नी शुरू करते थे कि किसी तरीके वो जल्दी से मरे। कई बार कुछ लोगों तक को कुछ समय तक रखते भी थे। कई लोग 2 दिन निकाल जाते थे, 3 दिन निकाल जाते थे, 4 दिन निकाल जाते थे। पतरस को भी 3 दिन 3 रात उल्टा रखाए रखा, उसको क्रूस पे उल्टा लटकाया गया प्रभु यीशु मसीह का वचन प्रचार करने के कारण। कईयों को क्रूस पर लटकाकर फिर उल्टा नीचे से जला दिया, कुछ समय लटकाए रखा, फिर कहा भाई ये टाइम ज्यादा ले रहा है, नीचे से उनको जिंदा ही जला दिया। तो इस तरीके से रोमी लोग करते थे। अब प्रभु यीशु मसीह को भी रोमी लोगों ने अपने तरीके से जो तरीका अपनाते थे सलीब पर चढ़ाया। जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया, उनके साथ 2 कुकर्मी, सब कहें कुकर्मी, कुकर्मी यानी कि पापी, गुनाहगार, रिश्वतखोर, नशेड़ी, लड़ाई झगड़ा करने वाले, डाकू कह लो, कत्ल करने वाले कह लो, व्यभिचारी, गंदे काम करने वाले, लुचपन करने वाले, पाप करने वाले, नशे करने वाले कुकर्मी उन लोगों को कहा जाता है। तो यहां पर ये लोग कुकर्मी थे। इन्होंने बेशक रोमी सरकार के खिलाफ बलवा भी किया था, और भी कुछ इतिहासकार इनके बारे में बताते हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाने लगा। तो ये कुकर्मी थे, ये पापी थे, ये गुनाहगार थे, जिनको सलीब के ऊपर टांगा गया। आगे क्या लिखा है, और क्या लिखा है, 2 कुकर्मी वहां लटकाए गए थे। उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या किया, प्रभु यीशु मसीह की क्या किया, निंदा यानी कि बेइज्जती किया, मॉकिंग किया, मजाक बनाया। ओ सलीब पे चढ़ गया, लोग कहते हैं ये प्रभु है, अगर ये प्रभु है तो फिर सलीब पे क्यों गया। तो आगे क्या कहता है, उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं, क्या तू छुटकारा देने वाला नहीं, क्या तू आजाद करने वाला नहीं, क्या तूने बीमारों को चंगा नहीं किया, क्या तूने मुर्दों को जिंदा नहीं किया, क्या तूने दुष्टात्मा को नहीं निकाला, क्या तू मसीह नहीं। तेरे बारे में सुना है, लेकिन वो मजाक बना रहा है। और क्या कह रहा है, तो फिर अपने आप को और हमें बचा, अपने आप को भी बचा ले और हमें भी, यानी कि अपने आप को भी सलीब से नीचे उतार और हमें भी सलीब से नीचे उतार। और लेकिन कैसी भावना से कर रहा है, निंदा कर रहा है, मजाक बना रहा है, दर्द में है, तकलीफ में है, लेकिन यीशु मसीह का मजाक बनाया जा रहा है। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हमको न्यायानुसार दंड पा रहे हैं। तो वो दूसरा जो था वो उसको क्या कहता है, पहले वाले को, अरे तुझे डर नहीं है परमेश्वर का, तू मर रहा है, मौत तेरे सामने है, और अब भी मौत तेरे सामने होने के बावजूद भी तुझे डर नहीं है। अब वो उसको कह रहा है तुझे डर नहीं है। हम कहेंगे हमें कौन सा सलीब पे गए, हमें डरने की जरूरत नहीं है, सलीब पे चढ़ाएंगे तो माफी मांग लेंगे, सलीब पे चढ़ाएंगे तो गुनाह छोड़ देंगे, अस्पताल में दाखिल होंगे और जब डॉक्टर जवाब दे देगा भाई अब ये बचने नहीं वाले, चलो फिर माफी मांग लेंगे। तंदुरुस्त भी मरते हैं, हम कितने साल जिएंगे इसकी क्या गारंटी है। अब ये उसको इसलिए कहता है तुझे परमेश्वर का कोई डर नहीं है, तुझे कोई खौफ नहीं है,
मौत तेरे सामने है। आज मनुष्य इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। मैं 13 साल का था जब पहली बार यह सोच मेरे दिल में आई, जब मेरे दादी के अंतिम संस्कार के लिए हम गांव में गए और जब उनकी देह को जलाया जा रहा था, मुझे बहुत डर आया। और फिर मैंने एक दर्शन में देखा कि मेरे कुछ रिश्तेदार एक लाश को लेकर आ रहे हैं, और जब मैंने पास जाके देखा वो लाश मेरी थी। मैं वापस होश में आया और मैंने कहा अरे ये क्या था। और उस दिन से लेकर मैं इस नजरिए से जीना शुरू किया। मुझे पता नहीं मैं डॉक्टर बनूं ना बनूं, पापा कहते हैं डॉक्टर बनेगा। मुझे पता नहीं कि मेरी शादी होगी कल को कि नहीं होगी, लेकिन एक बात पक्की है, जिस दिन मैं मर गया ये इलाके मुझे इसी जगह में जला देंगे। 13 साल की उम्र थी। उस दिन से मैंने मौत को सीरियसली लेना शुरू किया और इस खोज में लग गया, इस पड़ताल में लग गया, क्या कोई है जो मेरे पापों को क्षमा कर सके? क्या कोई है जो मेरे गुनाहों को क्षमा कर सके? क्या कोई है जो मुझे नई जिंदगी को दे सके? धन्यवाद हो, एक दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया और मुझे मुक्ति मिल गया। हालेलुया। वो यहां पत्र क्या कह रहा है? उसको कहता है तू परमेश्वर से डरता नहीं है। कहता जो हम सजा मिल रही है ना हमें, वो हमें कानून के हिसाब से मिल रही है। हम इस योग्य हैं क्योंकि हमने बदकारियां की है, हमने व्यभिचार किया है, हमने औरतों की ओर बुरी नजर से देखा है, हमने पुरुष की ओर बुरी नजर से देखा है, हमने झूठ का जीवन जिया है, पति पत्नी ने एक दूसरे को धोखा दिया है, हमने चोरी किया है, हमने ठगी किया है, हमने घमंड में जीवन जिया है। ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और जबकि है क्या मनुष्य? बुलबुला। मनुष्य भूल गया है कि वो दुए के मुताबिक आज वो है कल नहीं है। वो कहता है जो हमें सजा मिल रही है ना, जिस कारण से हमें सलीब पर चढ़ाया गया, हम इस योग्य थे, हमने गलती किया है, हमने कानून तोड़ा है, हमने पाप किया है, हमने गुनाह किया है। और आगे क्या लिखा है? हमें अपने कामों का ठीक फल। देखो हमारा फल क्या होना चाहिए? हम किस योग्य हैं? नरक जाने के योग्य है कि नहीं है? क्या इस योग्य हैं कि अच्छी जगह चले जाए मर के? नहीं जी नहीं, मैंने बड़ी नेक कमाई की है। कई लोग कहते हैं खुद कमा लेंगे हम स्वर्ग को, खुद मुक्ति पालेंगे अच्छे अच्छे काम करके। अच्छे काम करो, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो खरीदी नहीं जा सकती, जिसको आप नहीं खरीद सकते। कहता है हमें सही फल पा रहे हैं, पर आगे क्या लिखा है? क्या लिखा है? ध्यान दो। पर इसने कोई अनुचित काम, यानी कि इसने कोई पाप नहीं किया। बाइबल में लिखा है वो खालिस था, वो पवित्र था। पंजाबी में बोलते खालस। वो खालस था, वो पवित्र था, वो होली था, उसमें कोई गुनाह नहीं था, कोई कपट नहीं था, कोई बुराई नहीं थी, वो निर्दोष था। लेकिन वो निर्दोष हमारे लिए मेमना बन गया, हमारे लिए बलिदान होने के लिए। कहता है इसमें कोई पाप नहीं है। हमें जो सजा मिल रही है ना, हम इस योग्य हैं, लेकिन इसको जो सजा मिल रही है ना, ये गलत हो रहा है। लेकिन उसको नहीं मालूम था। यीशु मसीह जान के सलीब पे चढ़ गए, जान के यरूशलेम गए, जान बुझ के, क्योंकि उनको पता था मुझे मालूम है मैं निर्दोष हूं, लेकिन सारे मनुष्य को उसके गुनाहों से बचाने के लिए मेरा मरना जरूरी है। और आगे क्या लिखा है? इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। आगे देखेंगे, आगे क्या लिखा है? तब उसने कहा। कौन कह रहा है? दूसरा व्यक्ति जो बड़ी समझदारी की बात किया। क्या कहता है? हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मेरे पर ध्यान रखना, मेरे पर दया करना, मेरे पर अपनी नजरें लगाना। यानी कि वो अब अपने गुनाह को मान रहा है। माना ना उसने अपने पाप को। हम इस योग्य हैं, कहता है, हम गुनाहगार हैं, हम कुकर्मी हैं, हम व्यभिचारी हैं, हम लड़ाई झगड़े करने वाले लोग हैं। तो क्या कहता है? हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी
सुधी लेना, मुझे याद करना, मुझ पर ध्यान देना, मुझ पर दया करना, मुझ पर अनुग्रह करना, मुझ पर कृपा करना, क्योंकि मैं पापी इंसान हूं। आगे क्या लिखा है? उसने उससे कहा, मैं तुझसे क्या कहा? मैं तुझसे सच कहता हूं। लेकिन असल में 2 बार सच सच है, यहां 1 बार लिखा है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं। क्या कहा यीशु मसीह ने? आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। क्यों ना प्रभु के लिए ताली। अब एक बंदा व्यभिचारी है, झूठा है, फरेबी है, गंदे काम करने वाला है, बुरी नजर से देखने वाला है, पोर्नोग्राफी देखी, गलत फिल्में देखी, गलत फोटोएं देखी, झूठी जिंदगी जिया, रिश्वत लिया, ठगी मारा, धोखा दिया, कत्लेआम किया, दुनिया का सारा फरेब किया। एक ही पल में यीशु उसको कह देते हैं तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। जब इसका जन्म हुआ होगा ना, देखो कोई भी व्यक्ति, उसका एक इतिहास होता है। अगर कोई आज आपको कोई गुंडागर्दी करता हुआ मिल जाए तो हो सकता है उसका भी कहीं ना कहीं शुरुआत हुआ हो, एकदम से तो होता नहीं। कोई आपको व्यभिचार में पड़ा हुआ मिल जाए, वो एकदम तो हुआ नहीं, कहीं ना कहीं उस चीज का शुरुआत हुआ है। तो ये व्यक्ति जो सलीब पर टंगा होगा, एक बात तो पक्की है, हमें पता नहीं कि इस दिन इसके मां बाप जिंदा थे या नहीं थे, लेकिन कुछ साल पीछे चले जाओ, वो जिंदा होंगे, वो रोते होंगे इसको लेकर, ये कहां से हमारे पल्ले पड़ गया, इसका कहां से जन्म हो गया, इसने हमें दुखी कर दिया, ये धरती पे बोझ है, ये इस परिवार के ऊपर बोझ है, इसने हमारे नाम को मिट्टी कर दिया, ये हमारी सुनता नहीं है, ये लड़ता रहता है, ये झगड़ता रहता है, ये व्यभिचार करता है, ये नशे करता है। एक समय होगा इसके घर वाले इसके जन्म को लेकर कोसते होंगे कि इसका जन्म इस घर में क्यों हो गया। तो जिसका अर्थ है इसका अब जन्म का दिन हो सकता है, जब जन्मदिन हुआ हो, घर वालों ने खुशी मनाई हो, लेकिन कुछ सालों के बाद वो खुशी नहीं रही। कई बार देखते ना, किसी के घर में बच्चा होता है, खुशी आती है, लेकिन जब वो सही रास्ते नहीं चलता, हो ये क्यों जन्मा था, यही दिन दिखाना था इसने, यही तकलीफ दिखानी थी, हमने तो सोचा था ये हमें सुख देगा, ये हमें शांति देगा, ये हमें आराम देगा, ये हमें सुकून देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसके विपरीत है सब कुछ। तो इसके जन्म के दिन को कोसा होगा, लेकिन जब इसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु की क्रूस की मौत पर विश्वास किया, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया, और जब इसने यीशु को कहा, यीशु जो मुझे सजा मिल रही है ये इसलिए है, मैं कुकर्मी हूं, और जब इसने यीशु को कहा मुझे याद रखना, यीशु ने उसके मौत के दिन को उसके लिए सबसे खूबसूरत दिन बना दिया। मालूम है पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा है? वहां आंसू नहीं है। कहां पर? प्रभु यीशु मसीह ने कीमत भरा अपना लहू बहाकर। हमने नहीं कीमत भरा, पैसे देकर प्रभु जी ये लो 1100 ले लो, स्वर्ग पहुंचा दो, माफ करना, ये रेलवे टिकट नहीं है, 2100 ले लो, मुझे स्वर्ग पहुंचा दो। कोई मर जाता है, 1.25 किलो दाल दान कर दो, स्वर्ग पहुंच जाएगा। काली दाल आपको स्वर्ग नहीं पहुंचा सकती। ये जीते जी फैसला लेना होता है। शुक्र है इसने मरने से पहले फैसला ले लिया। इसने कोई नेक कमाई की, इसने कोई गरीबों में जाके दान पुण्य किया? नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। इसके पास मौका नहीं था, मौका मिल जाता तो कुछ अच्छा कर भी लेता, लेकिन वो स्वर्ग इसलिए नहीं गया कि उसने अच्छे काम किए, वो स्वर्ग इसलिए जा रहा था क्योंकि उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया।
ये है खुशखबरी जो पूरे जगत के लिए है। ये खुशखबरी जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, उन्होंने अपने चेलों को कहा, जाओ दुनिया के कोने कोने तक जाओ, गांव गांव जाओ, गली गली जाओ, मोहल्ले मोहल्ले जाओ, देश देश जाओ और ये खुशखबरी सुनाओ। लेकिन याद रखना, वो तुम्हें मारेंगे, वो तुम्हें पीटेंगे, वो तुम पर इल्जाम लगाएंगे, वो तुम्हें दुख देंगे, वो तुम्हें सताएंगे, वो तुम्हें परेशान करेंगे, वो तुम्हें कोसेंगे, वो तुम्हारे खिलाफ झूठ बोल बोल के तरह तरह के इल्जाम और बातें करेंगे। लेकिन तुम खुशखबरी का संदेश देते रहना। हालेलुया। यीशु मसीह के 12 प्रेरित थे, 12 में से 11 को मार डाला, लेकिन तब नहीं मरे जब वो मारना चाहते थे। प्रभु ने कई बार बचाया, जेलों के दरवाजे खोले, स्वर्गदूत भेजे, लेकिन जब टाइम आता था प्रभु कहते थे कोई बात नहीं, अब कर लो जो करना है। उनका मौत का दिन उनके जन्मदिन से बेहतर है। जब कोई प्रभु में होकर मरता ना, और मान लो पीछे लोग बैठे गए, प्रभु जी वापस भेज दो, और प्रभु अगर उनसे पूछें जाना है वापस, नहीं नहीं प्रभु जी मैं यही ठीक हूं, मुझे पता आप संभाल लोगे, आप संभाल लोगे, क्योंकि मैंने अब आपको आमने सामने देख लिया है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। इतना बड़ा परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर मेरे परिवार को संभाल सकता है। वो व्यक्ति नहीं आना चाहता, क्योंकि वो बेहतर देश में दाखिल हो गया है। मैं जब अमेरिका जाता हूं, लोग वहां होते हैं, प्रचार करता हूं। एक दिन मैं एक बहुत बड़ी कलीसिया में प्रचार किया, हजारों लोग थे, अमेरिकन चर्च थी। और मैं जब आखिर में कहा, अगर कोई है, किसी का दिल टूटा है, कोई परेशान है, आपको धोखा मिला है, आप ठोकर में जी रहे हो, वो आगे आ सकता है। वो करते करते सारी कलीसिया आगे आके खड़ा हो गए। मैंने मन में सोचा, इतने तो हमारे पंजाब में दुखी नहीं है जितने यहां अमेरिका में दुखी है। कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर दुख ना हो, तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, दर्द ना हो, जहां लोग रो ना रहे हो, जहां लोग प्रार्थना करवाने के लिए ना आते हो, जहां लोग परमेश्वर की दुहाई ना देते हो। कोई ऐसा देश नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक समाधान निकाला है, एक रास्ता निकाला है, और उस रास्ते का नाम है यीशु मसीह। और प्रभु मालूम है हमारे लिए मरे, तीसरे दिन जी उठे, 40 दिन पृथ्वी पर रहे, और अपने चेलों को कहा, जाओ पूरी दुनिया को बताओ मेरे बारे में कि मैंने उनके लिए क्या किया है। मसीहत धर्म के बारे में बताने को नहीं बोला, धर्म परिवर्तन के बारे में नहीं बोला। ये तो सरासर 100% दुनिया का झूठ है। मालूम है क्यों है? क्योंकि डरते हैं, डरते हैं। पता है क्यों डरते हैं? ये नहीं मैं आपको बताऊंगा। ये झूठ है। परमेश्वर ने अपने वचन में एक बात बोल दी है, मालूम है वो क्या है? मैं इस सारी पृथ्वी को अपनी महिमा के ज्ञान से भर दूंगा। अब जब परमेश्वर ने बोल दिया, कोई उसको रोक नहीं सकता, ना आप, ना मैं, ना कोई और। मैं प्रचार करना बंद कर दूंगा तो प्रभु 100 और उठा लेंगे, वो 100 का मुंह बंद हो जाएगा। तो बाइबल में पता क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये पत्थर चिल्ला उठेंगे और कहेंगे यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 21 अध्याय। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। परमेश्वर ने कहा अमेरिका हाँ, कनाडा प्रभु मुझे बेहतर देश लेके आओ, बेहतर देश लेके आओ। हाँ देश ले जा सकते हैं आप, वो बेहतर देश जहां दुख ना हो, मुझे माफ करना। यीशु मसीह ने कहा
इस दुनिया में तुम्हें दुख होगा। आपके जीवन में दुख आता है, मेरे जीवन में भी आता है। और जब मेरे जीवन में आता है ना, सबके कान खड़े हो जाते हैं। आपकी बात नहीं कर रहा, रिश्तेदार हैं बहुत सारे। अब कहां गया इसका प्रभु, अब कहां गया इसका परमेश्वर, जो कहता था प्रभु दुख खत्म करेंगे। खत्म करते फिर नया आ जाता है ना। क्या करें, मोड़ मोड़ पर नई चीज है, लेकिन प्रभु उससे भी छुड़ाते हैं, फिर नया आता है उससे छुड़ाते हैं, नया आता है। दुनिया की तरह हम दुख के जाल में नहीं मरते। बाइबल में लिखा है धर्मी जन के जीवन में दुख बहुत आते हैं, लेकिन यहोवा उनको उनके सब दुखों से निकाल लेता है। हालेलुया। तो इसलिए अगर आपकी सोच ऐसी है, हम प्रभु के साथ चले, दुख क्यों आया, कहां गया प्रभु, हम तो इतनी दुआ करते हैं, हम एतवार चर्च भी आज जाते हैं। अरे आप एतवार चर्च क्यों आते हो? क्या ये सोच के आते हो दुखों का निपटारा होगा? हाँ, प्रभु आपका दुख से निकालेंगे, लेकिन आप इसलिए नहीं आते। आप इसलिए आते हो क्योंकि यीशु मसीह आपने जाना है कि वही परमेश्वर है, वही अल्फा और ओमेगा है, वही आदि और अनंत है, वही है जिसके बारे में लिखा है शब्द देहधारी हुआ। आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था, और उसने देह को धार लिया और उसका नाम यीशु रखा गया। हालेलुया। प्रभु हमसे इतना प्यार करते, इतना प्यार करते, सिर्फ इतना ही नहीं कि हमारे लिए सलीब पर गए, सिर्फ इतना ही नहीं कि हमारे लिए लहू बहाया, सिर्फ इतना ही नहीं हमारे लिए कीले हाथों पर ठुकवाए, हमारी गंदी सोच के लिए सिर पर कांटों का ताज ठुकवाया, हमारे गलत चाल चलन के लिए अपने पैरों पर कीले ठुकवाए, हमारे रोगों के लिए अपने पीठ पर कोड़े खाए। नंगा हमें होना था, सलीब पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को नंगा किया गया। सिर्फ एक व्यक्ति जिसकी आंखें खुल चुकी है वही ये बात बोल सकता है। यीशु मसीह के साथ चलना एक बहुत सीरियस काम है, एक बहुत सीरियस सवाल है, क्योंकि ये हमेशा की जिंदगी का सवाल है। और शैतान नहीं चाहेगा कि कोई भी उस हमेशा के जीवन में बना रहे। वो आपको रोकने के लिए हर कोशिश करेगा, डराएगा, धमकाएगा, व्यभिचार में डालेगा, नाजायज संबंधों में डालने की कोशिश करेगा, नशे में डालने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ करेगा जिससे आप दूर हो सके। लेकिन आपको प्रभु को थाम के रखना है, आपको प्रभु में बने रहना है। कुछ संगतियों को काट देना है, कुछ रिश्तेदारियों को काट देना है, कुछ दोस्तियों को काट देना है अपने जीवन से, ताकि यह ना हो जाए कि उनके साथ जुड़े जुड़े आप एक दिन मसीह से कट जाओ। जो डाली फल नहीं लाती वो काटी जाती है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय पहली आयत, क्या लिखा है? फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। ये है बंदोबस्त। हालेलुया। ये बंदोबस्त किया है, नया आकाश और नई पृथ्वी। सब कहे नया आकाश और नई पृथ्वी। साइंसदान भी ढूंढ रहे हैं नई पृथ्वी। मंगल ग्रह जाएंगे, चांद पे जाएंगे, वहां पे बूटे उगाएंगे, देखेंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे। वो भी समाधान नहीं है, वो भी एक दिन चले जाना है। मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि आए इकट्ठे मिलकर पढ़े, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा। आगे का लिखा है, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह इस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए। तो उस नई पृथ्वी पर स्वर्ग पर से एक नगर उतरेगा।
सिंगारा हुआ, इतना खूबसूरत शहर, इतना खूबसूरत नगर। आगे क्या लिखा है? फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ। मनुष्य का डेरा नहीं होगा, वो इंसानों का बनाया हुआ डेरा नहीं चलेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? डेरा परमेश्वर का होना चाहिए और वो होगा। परमेश्वर मनुष्य के साथ डेरा करेगा। परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ। कौन रहेगा हमारे साथ? कौन रहेगा हमारे साथ? हाँ, परमेश्वर हमारे साथ आज भी है, लेकिन उस दिन हम आमने सामने देखेंगे। आज भी है हमारे अंदर जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन उस दिन हम आमने सामने देखेंगे। परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। क्या लिखा है? वे उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद मौत ना रहेगी, शोक ना रहेगा, विलाप नहीं रहेगा, पीड़ा नहीं रहेगी, पहली बातें जाती रही, यानी कि वो सब खत्म हो गया। इस आशा में, इस उम्मीद में अपने इस विश्वास के जीवन में बढ़ते जाओ। रास्ते में कई चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, प्रभु है, लेकिन आपका उनके साथ चलने का कारण कोई और नहीं होना चाहिए। लोगों का था, कुछ सिर्फ चंगाई लेने आए थे, कुछ सिर्फ बदुरोए निकालने आगे आए थे, कुछ सिर्फ इसलिए आते थे कि कोढ़ चंगा हो जाए, कुछ इसलिए आते थे गाड़ी मिलेगी, कुछ आते हैं आजकल करोड़ रुपया मिलेगा, कुछ आते हैं कि प्रभु अरबपति बना देगा, प्रभु खरबपति बना देगा, प्रभु व्यापार चला देगा। हाँ, प्रभु ये सब करने की शक्ति रखते हैं, लेकिन आपका उनके साथ चलने का जो मकसद है वो ये होना चाहिए, जैसे पतरस ने कहा, प्रभु आपके पास तो जीवन है, आपको छोड़कर मैं कहां जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। ना विलाप ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें, अगली आयत, जो सिंहासन पर बैठा था, कौन बैठा था सिंहासन पर? कौन राज कर रहा है? खालस राज कर रहा है, पवित्र राज कर रहा है, होली राज कर रहा है, जिसमें कोई गुनाह नहीं। पापियों ने भी कहा इसमें कोई पाप नहीं। पिलातुस राजा ने भी जब उसको देखा, जब कहते इसको सलीब पर चढ़ाओ, कहता क्यों चढ़ाओ, इसमें तो कोई पाप नहीं। स्वर्ग से भी आकाशवाणी हुई, इसमें कोई पाप नहीं। पवित्र शास्त्र बाइबल में भी दर्ज किया गया, उसमें कोई पाप नहीं, कोई उसमें कोई दोष नहीं निकाल पाया। जब फरीसी धर्म गुरुओं ने उसको फंसाना चाहा, क्योंकि उन धर्म गुरुओं ने देखा कि लोग उनको छोड़कर यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं, उनके डेरे खाली होना शुरू हो गए, लोग उनके पीछे चलना बंद हो गए, उनको जलन हुआ, यीशु मसीह को पकड़कर उन पर दोष लगाने का कोशिश किया और तरह तरह के झूठे इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन कोई साबित नहीं कर पाया। हर किसी ने कहा इसमें तो कोई दोष नहीं है। वो सिंहासन पर बैठा था। अब यूहन्ना आज से 2000 साल पहले पटमस टापू में, अब यूहन्ना कौन है? ये प्रभु का 12वां चेला था, जिसके बारे में मैंने कहा 11 को मार दिया, 12वां था। ये 12वें को उन्होंने मारने का इतना कोशिश किया, गरम तेल में भी डाला, तरह तरह के तसीहे दिए, इसको मार नहीं सके। वो जो रोमी सम्राट थे, उन्होंने कहा यार ये बंदे कुछ खास है, पर ये मुंह बंद ही नहीं करता, इसको वहां भेजो, वहां प्रभु का वचन प्रचार करता है, इसको जेल में डाल दो, वहां प्रभु का वचन प्रचार करता है, वहां रुएं बच जाती है, इसको ना एक टापू में फेंको, पटमस टापू, यानी कि उस समय का काला पानी,
वहां इसको फेंक दिया, वहां उसको यह दर्शन मिला और फिर इसने दर्ज कर दिया। और आज हम लोग इस बात को पढ़ के आशीष पाते हैं, वहां भी उसको वो रोक नहीं सके। जुबान को रोक दिया, लोगों से रोक दिया, लेकिन उसकी कलम नहीं रुकी। पवित्र आत्मा ने कहा जो देखता है वो लिख ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आमीन। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा देख मैं सब कुछ, प्रभु कहते हैं मैं सब नया कर दूंगा तुम्हारे जीवन में। प्रभु मुझे अपनी नाक नहीं पसंद, प्रभु मुझे अपना रंग नहीं पसंद, प्रभु मुझे अपने बाल नहीं पसंद, प्रभु मुझे ये नहीं पसंद। प्रभु कहते फिक्र मत करो, सब नया करूंगा। इतना खूबसूरत तुम्हें बना दूंगा, इतना खूबसूरत बना दूंगा, दुनिया का कोई भी मेकअप तुम्हें इतना खूबसूरत नहीं बना सकता। आज हो सकता है आप शीशे के सामने खड़े हो, आपको झुर्रियां दिख रही हैं, कई कुछ दिख रहा है, फिक्र मत करो, वो बेहतर अपग्रेड होने वाला है। क्योंकि मौत का दिन जन्म के दिन से बेहतर है। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य है और लिख लो। प्रभु ने कहा लिख लो, सुनी सुनाई बातें नहीं, लिखो, दर्ज करो, और मैं अपने लहू से सिग्नेचर कर देता हूं, ये दिन हम सबके लिए आएगा। और ये जो चिन्ह और चमत्कार होते हैं ना, ये जो दुष्ट आत्माएं निकलती है ना, ये सिर्फ हमें सबूत देने के लिए है। हाँ, हमें इसलिए भी है कि प्रभु हमसे प्यार करते हैं, ऑफ कोर्स हमें आजाद करना चाहते हैं, लेकिन मेनली ये प्रूफ है कि ये बात सच्ची है और विश्वास करने के योग्य है। यूहन्ना को वहां भी रोक नहीं सके। मालूम है, एक दिन पतरस ने प्रभु से सवाल किया, प्रभु इसका क्या बनेगा? चलो मेरा तो बता दिया, मैं कैसे मरूंगा, ये कैसे मरेगा? प्रभु ने कहा अगर ये मेरे आने तक ना मरे तुझे क्या? तो प्रभु ने जब तक उसको रखना था उसको रखा, कोई उसको मार नहीं पाया। तो उन्होंने कहा ये फैसला हम बाद में लेंगे कि यूहन्ना का क्या करना है, कब तक उसको जीवित रखना है। दूसरे शब्दों में, वो बेहतर दिन उसको किस दिन देना है। कौन सा दिन कब देना है? कोई कहा हाय मौत का दिन। प्रभु कहेंगे नहीं नहीं, बेहतर दिन। प्रभु यीशु मसीह में बेहतर दिन, प्रभु यीशु मसीह के बाहर श्राप का दिन, दंड का दिन, दुख का दिन, तकलीफ का दिन, क्योंकि न्याय के अनुसार दंड मिलेगा। लेकिन विश्वास के अनुसार यीशु मसीह के बहाए हुए लहू पर विश्वास करने के द्वारा और यह अंगीकार करने के द्वारा कि यीशु मसीह प्रभु है जो मेरे पापों के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, इसके द्वारा हम उस दंड से बच जाएंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि अब हम ये आपके साथ जानते हैं कि हमारी कीमत कोई हमारे से पहले भर चुका है। हालेलुया। फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। मालूम है बाइबल में क्या लिखा है? जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे ना, और ज्यादा टाइम नहीं बचा, बाइबल में लिखा है जब ये खुशखबरी का प्रचार दुनिया के कोने कोने में हो जाएगा ना, कोने कोने में, तब तैयारी रखना, नजरें ऊपर उठाकर देखना, क्योंकि समय आ गया है। ज्यादा समय नहीं बचा। लड़ाइयां, युद्ध, आपदाएं, कोरोना, फैमिन्स, पाप, गुनाह, नॉलेज का बढ़ना, ये सारी बाइबल की भविष्यवाणियां हैं जो पूरी हो चुकी है। इजराइल देश का मजबूत होना, ये भविष्यवाणियां हैं। इजराइल की पड़ोसी मुल्कों से दुश्मनी बढ़ना, ये भविष्यवाणियां हैं। और सबसे बड़ी ये है, यीशु का वचन कोने कोने तक प्रचार हो जाना, ये भविष्यवाणी है। इसका मतलब है देखो वह बादलों पर आने वाला है। बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह आएंगे बादलों पर,
यानी कि उनका महिमा होगी, महिमा का बादल। जो प्रभु में होकर सोए हैं, क्या हुए हैं? हाँ, क्योंकि जब हम विश्वास करते फिर हम मरते नहीं, हम सोते हैं प्रभु की गोद में। प्रभु में होकर सो गए हैं, लेकिन अब उनको नया बदन मिलेगा, नया जिस्म जो विनाश नहीं होगा, जो मुरझाएगा नहीं। बिल्कुल परफेक्ट नाक, बिल्कुल परफेक्ट कान, बिल्कुल परफेक्ट कलर, बिल्कुल परफेक्ट हाइट, सब कुछ उसमें परफेक्ट होगा। तो वो मिलेगा। जो मरे सोए हैं वो पहले उठा लिए जाएंगे, और फिर हम जो जीवित हैं हम भी उनके साथ उठा लिए जाएंगे, और फिर हम अपने प्रभु के साथ जाएंगे और हमेशा के लिए उनके साथ रहेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। अपने हाथों को उठाएं स्वर की ओर। प्रभु, मेरी प्रार्थना है, हम आपसे माफी मांगते हैं अगर हम कलीसिया के तौर पर संसारिक चीजों के पीछे ज्यादा भागे हैं, लेकिन अनंत जीवन के पीछे कम आगे हैं। अपने वो स्वर्ग के जीवन के आशा नहीं रखा, संसारिक चीजों के लिए भागते रहे। हर समय आशीष, सुबह आशीष, दोपहर आशीष, शाम को आशीष, रात को आशीष। प्रभु, दुनिया की 30 चीजें तसल्ली नहीं दे सकती। कितने एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस हैं आत्महत्या कर लेते हैं, कितने अरबपति हैं आत्महत्या कर लेते हैं, कितने एथलीट हैं आत्महत्या कर लेते हैं, कितने डॉक्टर्स हैं आत्महत्या कर लेते हैं, कितने बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि वो दुनिया की शोहरत भी उनको वो दिला नहीं पाती जो प्रभु सिर्फ आप दिल दे सकते हैं। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है, हमें क्षमा करें प्रभु, हमें नया जीवन दे दे। हमने अपने जीवन में आपके खिलाफ जाने और अनजाने में बहुत सारे गुनाह किए हैं। मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मुझे नया जीवन दे दे। आज से लेकर मुझे पवित्र जीवन जीना है। मुझे अनुग्रह दे कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जीऊं। आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया।